आतंकियों ने धर्म पूछा था, मोदी जी जात पूछेंगे। दोनों में क्या फर्क है? दोस्तों, जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तब से भक्तों के साथ पूरा देश ये टकटकी लगाए बैठा था। पीड़ित परिवार इस उम्मीद से सिसक रहा था कि मोदी जी आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पाकिस्तान पे भड़केंगे और जयशंकर प्रसाद और अमित शाह को यह आदेश देंगे कि जाओ पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दो, जैसे इंदिरा गांधी ने किया था, और पीओके को छीन लाओ। न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, यानी न रहेगा पाकिस्तान के पास पीओके, न वहां पे आतंकी पाले जाएंगे और न वो आतंकी हिंदुस्तान में मजहब के नाम पर हिंसा फैलाएंगे। सब इसी उम्मीद से थे। लेकिन मोदी जी लेकर के आए। मोदी जी ने किया क्या? जातीय जनगणना लेकर आ गए। क्योंकि जातीय जनगणना हमारे देश की एक मूलभूत समस्या है, जरूरी समस्या है और ये होना भी चाहिए। लेकिन आप ईमानदारी से बताइए कि जिस वक्त पूरा देश कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक रो रहा था, पूरा देश सदमे में था, क्या उस वक्त देश में जातीय जनगणना की जरूरत थी या फिर पाकिस्तानी आतंकियों को सबक सिखाने की जरूरत थी? आप बताइए। दोस्तों, मुझे लगता है कि इस आपदा में जातीय जनगणना जैसे मुद्दों को उछालना, मुझे लगता है कि पहलगाम हमले में शहीद हुए हिंदुओं के शहादत का घोर अपमान है और शायद इसे हिंदू समाज सहन नहीं करेगा। क्योंकि जिस दिन पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उस दिन मोदी जी अपनी दुबई की यात्रा रद्द कर दी। अब लोगों को लगने लगा कि मोदी जी काफी गुस्से में हैं, कल कोई बड़ा फैसला लेंगे, अब पाकिस्तान में बम फूटना तय है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि बम तो छोड़िए, एक फुसली बम भी नहीं फूटा, बल्कि मोदी जी सुबह होते हुए सीधा बिहार चुनाव प्रचार करने निकल गए। नीतीश कुमार और मोदी जी हाथ मिलाए, तालियां बजाई, हंसी ठिठोली किया। मोदी जी के स्वागत में नीतीश कुमार ने मंच पर खड़ा होकर यहां तक ये कह दिया कि आज का दिन बड़ी खुशी का दिन है और इस बार बड़ी खुशी की बात है। अब आप ही बताइए कि हमारे देश में देश के लोग धर्म पूछकर मारे जा रहे हैं आतंकियों के द्वारा, और नीतीश कुमार और मोदी जी के लिए ये भी आपदा का दिन अच्छे दिन है। खैर कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि जब मोदी जी अपनी दुबई की यात्रा रद्द कर सकते हैं तो फिर बिहार चुनाव प्रचार का यात्रा अपनी रद्द क्यों नहीं किया? ये तो देश में ही था। शायद मोदी जी ने इसलिए बिहार चुनाव प्रचार का यात्रा रद्द नहीं किया क्योंकि मोदी जी को शायद लगा कि यार ये अच्छा मौका है आपदा को अवसर में बदलने का। जैसे पठानकोट में मारे गए सैनिकों के नाम पर हमने वोट मांगा था, वैसे ही पहलगाम में मारे गए हिंदुओं के नाम पर बिहार में हिंदू मुस्लिम करेंगे और हिंदुओं का एक तरफा वोट बटोर लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 हिंदुओं में से एक मुसलमान भी था और घायल हिंदुओं का जान बचाने वाले भी मुसलमान थे, और शायद इसीलिए हिंदू मुस्लिम के नफरत वाली राजनीति नहीं हो पाई। लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी और नीतीश कुमार मंच पर हंसी ठिठोली करते रहे और नीतीश कुमार खड़े होकर मंच पर यह कहा कि आज का दिन खुशी का दिन है, मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए एक सवाल खड़ा करता है। पूरा देश इस पर सवाल खड़ा कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मोदी जी को अभी भी मौका है कि वो आपदा में अवसर बनाने के बजाय पाकिस्तान पर हमला करें, पाकिस्तानी आतंकियों को सबक सिखाएं ताकि वो दोबारा पलटकर भारत के लोगों में धार्मिक मजहबी हिंसा ना फैला सके।